इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की को आईपीसी के उपबंधों के साथ आज धारा 341 के से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 व आईपीसी की धारा 472 व 473। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 में है धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। तो आईपीसी की धारा 472 व 473 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 341, इसमें धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना के विषय में दंड का प्रावधान करते हैं। तो भारतीय आईपीसी की धारा 472 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 की उपधारा 1 में प्रावधान है, और आईपीसी की धारा 473 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 की उपधारा 2 में प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 342 व आईपीसी की धारा 475 व 476। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 342 इसमें है धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना, इस विषय में दंड का प्रावधान करते हैं। तो आईपीसी की धारा 475 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 342 की उपधारा 1 व आईपीसी की धारा 476 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 342 की उपधारा 2। भारतीय न्याय संहिता की धारा 343 व आईपीसी की धारा 477। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 343 वसीयत, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना, तो इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास या 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। ये आईपीसी की धारा 477 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 343। भारतीय न्याय संहिता की धारा 344 व आईपीसी की धारा 477 का लेखा का मिथ्याकरण। तो इसमें लेखा के मिथ्याकरण के विषय में प्रावधान करता है, यानी आईपीसी की धारा 477 का व भारतीय न्याय संहिता की धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई लिपिक अधिकारी या सेवक होते हुए, लिपिक अधिकारी या सेवक के नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का है या उसके नियोजक के कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, आशय और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करता है, या किसी ऐसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में साशय और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, या उसमें से किसी तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। संपत्ति चिन्हों के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 व आईपीसी की धारा 479, 481, 482। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 में संपत्ति चिन्ह के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 479 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की उपधारा 1। आईपीसी की धारा 479 बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 479 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की धारा 1, इसमें परिभाषा दिया गया है
संपत्ति चिन्ह किसे कहा जाएगा? तो उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि वह चिन्ह जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि चल संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जाता है। आईपीसी धारा 481 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की उपधारा 2। तो आईपीसी धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी धारा 481 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की उपधारा 2, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी चल संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें चल संपत्ति या माल रखा है ऐसी रीत से चिन्हित करता है, या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिस पर कोई चिन्ह है ऐसी रीत से उपयोग में लाता है जो इसलिए युक्त रूप से प्रकल्पित है, उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई वस्तु, कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, तो वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाता है। तो इसके लिए आईपीसी की धारा 482 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की धारा 3। तो आईपीसी की धारा 482 में प्रावधान करता है कि मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 482 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 345 की धारा 3, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है तो जब तक वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, तो उसके लिए जो दंड होगा वो दोनों में से किसी भांति का 1 वर्ष का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 346 व आईपीसी की धारा 489। तो आईपीसी की धारा 489 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 346, इसमें क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, यानी आईपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 346 में क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को यह आशय रखते हुए या संभाव जानते हुए कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करता है, नष्ट करता है, विरूपित करता है या उसमें कुछ जोड़ता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह 1 वर्ष का कारावास, किसी भांति के जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 व आईपीसी की धारा 483 व 84, संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। तो आईपीसी की धारा 483, 484 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 483 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 की धारा 1। तो आईपीसी की धारा 483 में अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण 347 की धारा 1 में है कि जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो कूटकरण करता है, तो इसके लिए जो अपराध, जो इसके लिए जो दंड होगा वह 2 वर्ष का किसी भांति का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी भारतीय न्याय आईपीसी की धारा 484 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 की धारा 2। तो इसमें आईपीसी की धारा 484 में लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण के लिए जो दंड है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 की धारा 2 में जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना
3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा, संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता धारा 348 व आईपीसी धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा तो इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अनुपकरण बनाता है, अपने कब्जे में रखता है, या दोतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखता है, तो इसके लिए जो दंड है 3 वर्ष का कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा, संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 349 व आईपीसी धारा 486 इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 349 व आईपीसी धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसके लिए जो दंड है वो 1 वर्ष का कारावास, किसी भांति का है, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा, संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 व आईपीसी की धारा 487 व 488 तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। तो आईपीसी की धारा 487 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 की उपधारा 1, आईपीसी की धारा 488 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 की उपधारा 2। तो आज यहीं तक। इसके आगे के धारा व अध्याय अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।